Hello everyone, I'm Suman Bal. Here we'll be discussing about few numericals of boundary layer. First, we recapitulate boundary layer formation and velocity profile inside boundary layer. तो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है और वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स को बाउंड्री लेयर्स न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो वेलोसिटी प्रोफाइल और बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब एक रियल फ्लूइड मतलब जिसके अंदर विस्कोसिटी है। तो इनवर्स में जितना भी फ्लूइड है सारा फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी होता है। ये सॉलिड प्लेट है। जब कोई रियल फ्लूइड सॉलिड प्लेट के ऊपर फ्लो करता है तो इसके विकिनिटी में एक लेयर का फॉर्मेशन होता है। उसको हम लोग ये बाउंड्री लेयर कहलाएगा और इसका जो थिकनेस ये रहेगा इसको बाउंड्री लेयर थिकनेस बोलेंगे, जिसको डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये इसका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी यू है। यू क्या हो गया? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, मतलब इसमें कुछ रुकावट नहीं है, ये फ्री मूवमेंट कर रहा है वाटर फ्लूइड। और जैसे ही प्लेट से आया, प्लेट से टकराया, कोलिड हुआ इसका सरफेस पहले, तो ये जो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है लेयर बाय लेयर कर रहा है। मतलब एक लेयर ऐसा फ्लो कर रहा है इधर, इसके ऊपर दूसरा लेयर ऐसा फ्लो कर रहा है, ये तीसरा लेयर कुछ ऐसा माइक्रो लेवल में देखेंगे तो ऐसा कुछ फ्लो कर रहा है, लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा है, फ्लूइड ऐसा फ्लो करता है। तो इस तरह ये बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ। ये फ्लूइड फ्लो किसी प्लेट के ऊपर, किसी सॉलिड प्लेट के ऊपर करता है, तो इस तरह बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल क्या हुआ? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कुछ ऐसा है और इस बाउंड्री लेयर के अंदर जो वेलोसिटी होगा ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से कुछ अलग होगा। तो इसको स्मॉल यू से डिपेंड करते हैं, इंडिकेट करते हैं, और इसको कैपिटल यू से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी प्रोफाइल होगा कुछ ऐसा होगा। अब ये कैसे होगा इसको भी हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं। ये सॉलिड प्लेट है, सॉलिड प्लेट का कुछ फ्रिक्शन होगा। तो पहला लेयर इससे टकराया तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। तो इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी सारा काइनेटिक एनर्जी इस जो डायरेक्ट फोर्स इधर इस सरफेस सॉलिड सरफेस जो लगा रहा है इधर, उसको ओवरकम करने में सारा समाप्त हो जाएगा। और ये डायरेक्ट फोर्स स्ट्रॉन्ग रहा तो सारा काइनेटिक एनर्जी इसका इसी को कंपनसेट करने में लग जाएगा। तो पहला लेयर इसी के साथ आ गया, मतलब वेलोसिटी पहला लेयर का जीरो हो गया। ठीक है, ये प्लेट है, सॉलिड प्लेट है, फ्लूइड इधर फ्लो हो रहा है, पहला लेयर का वेलोसिटी जीरो। दूसरा लेयर में भी क्या होगा? इससे विस्कस फोर्स इधर लगेगा क्योंकि फ्लूइड इधर फ्लो कर रहा है, तो इसका भी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। तो इसका भी वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगा, मतलब फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी था, इसका भी वेलोसिटी कम हो जाएगा। तीसरा लेयर का सेम मैनर में कम हो जाएगा। इस तरह करके एक जो टॉप लेवल तक इस डायरेक्ट फोर्स का इफेक्ट रहेगा और फिर फाइनल ई वेलोसिटी को प्राप्त कर लेगा, कैपिटल यू जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी था। तो इस तरह क्या होगा यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल था, मतलब वेलोसिटी प्रोफाइल का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर वेलोसिटी मतलब बाउंड्री लेयर थिकनेस के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गया सरफेस पर, उसके बाद वेलोसिटी कम हुआ, और उसके बाद वेलोसिटी कम हुआ, वेलोसिटी कम हुआ, फिर फाइनल जाकर के फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को प्राप्त कर लिया। तो वेलोसिटी प्रोफाइल यही इंडिकेट करता है कि बाउंड्री लेयर के अंदर वेलोसिटी कैसा है। तो डी बाई हर बाई को डिपेंड इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा है। फ्लूइड फ्लो वेलोसिटीज कर रहा है, तो वेलोसिटी ये बाउंड्री लेयर थिकनेस हो गया। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट डी बाई है, इधर वाई हो रहा है, मतलब वाई के साथ मेरा वेलोसिटी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब लास्ट में जाकर मेरा बाउंड्री लेयर यहाँ पर जाकर के इस पोजीशन में जाकर डायरेक्ट फोर्स का इफेक्ट खत्म हो गया। तो ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल है ये प्लेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस प्लेट का सरफेस कैसा है। अभी राउंड प्लेट है तो वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर बाउंड्री लेयर के अंदर फ्लूइड का वेलोसिटी प्रोफाइल अलग अलग कंडीशन में कुछ अलग अलग होगा। तो इस अलग अलग वेलोसिटी प्रोफाइल के टर्म में हम लोग पहले कैलकुलेट किए थे। यदि वेलोसिटी प्रोफाइल मतलब उसको हम लोग आगे देखते हैं, कुछ होगा तो फिर उसका जो बाउंड्री लेयर थिकनेस कुछ अलग होगा, शियर स्ट्रेस का वैल्यू कुछ अलग होगा, डायरेक्ट फोर्स का वैल्यू कुछ अलग होगा। अलग अलग वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए बाउंड्री लेयर थिकनेस का वैल्यू कुछ अलग निकाले थे, शियर स्ट्रेस का भी वैल्यू अलग निकाले थे, और डायरेक्ट फोर्स का भी वैल्यू हम लोग कुछ निकाले थे।
तो ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल जो हम लोग निकाले थे, कुछ ऐसा निकाले थे। ये बाउंड्री लेयर के अंदर ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, तो इस केस में बाउंड्री लेयर थिकनेस ये हुआ था, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग ये हुआ था। यदि वेलोसिटी प्रोफाइल मेरा ये है, तो बाउंड्री लेयर थिकनेस ऐसा ये होगा। तो इस तरह अलग अलग वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए बाउंड्री लेयर थिकनेस और कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग अलग होता है। जब कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग अलग हुआ तो शीयर स्ट्रेस भी अलग हो जाएगा और ड्रैग फोर्स भी अलग हो जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल्स को अभी हम लोग सोल्व करते हैं फॉर द वेलोसिटी प्रोफाइल। अब यहाँ पर एक वेलोसिटी प्रोफाइल ये है। ये वेलोसिटी प्रोफाइल है मतलब क्या हुआ कि ये सॉलिड प्लेट है, ये फ्लूइड आया, बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ, इसके अंदर जो वेलोसिटी जो प्रोफाइल वो जो बनेगा, वो वेलोसिटी प्रोफाइल ये जो बनेगा ये कैसा हो जाएगा, जो दिया हुआ है 3/2 बाई डेल्टा माइनस हाफ बाई डेल्टा का होल स्क्वायर, ये वेलोसिटी प्रोफाइल। तो इसके रेफरेंस में हम लोग सब कुछ निकाले थे इसके पहले, जो भी हम लोग चार्ट देखे थे। बाउंड्री लेयर थिकनेस कितना होता है, तो 4.64 एक्स, ये सब भी हम लोग सारा कैलकुलेट किए हैं। रेनॉल्ड नंबर, शियर स्ट्रेस का भी वैल्यू हम लोग भी निकाले थे 0.323 म्यू, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बाय एक्स और एक्स। इस तरह डायरेक्ट फोर्स भी हम लोग कैलकुलेट किए थे कि इस वेलोसिटी प्रोफाइल के रेफरेंस में ये सब सारा हम लोग को माइंड में डाटा को फीड रखना है। म्यू यू रो यू एल बाई म्यू इंटू बी, मतलब बेरियर प्लेट। तो ये फार्मूला को हम लोग को इस वेलोसिटी प्रोफाइल में और अलग अलग वेलोसिटी प्रोफाइल में जो बाउंड्री लेयर, मतलब ये सारा लैमिनर जोन के अंदर हो रहा है। यदि बाउंड्री लेयर कैसा है, लैमिनर होना चाहिए, टर्बुलेंट नहीं, लैमिनर। बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन लैमिनर होना चाहिए। अब लैमिनर और टर्बुलेंट का मतलब क्या हुआ कि यदि रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 5 इंटू 10⁵ के अंदर रहा तो बाउंड्री लेयर कैसा बनेगा, लैमिनर बाउंड्री लेयर बनेगा। यदि इस ये रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 5 इंटू 10⁵ टू 10�7 रहा, टू 10�7, तो ये टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि वेलोसिटी प्रोफाइल मेरा ये दिया हुआ है। फाइंड द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर at the end of the plate and the direct force on one side of plate 1 meter long and 0.8 meter wide when placed in water flowing with a velocity 150 mm per second. Calculate the value of coefficient of drag. Also coefficient यहाँ पर viscosity कितना दिया हुआ वाटर का 1 पाइज। तो 1 पाइज में कितना न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, 1/10 न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि एक वेलोसिटी प्रोफाइल बाउंड्री लेयर के अंदर ये फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर मतलब ये वेलोसिटी प्रोफाइल बन रहा है, मतलब लैमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सब सारा लैमिनर बाउंड्री लेयर का केस है। ये कंफर्म हो गया, मतलब रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू कितना होगा, 5 इंटू 10⁵ के अंदर रहेगा। फाइंड द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर एट द एंड ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो कुछ ऐसा है, मतलब यहाँ तक फ्लूइड आ गया, उसके बाद यहाँ पर जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होगा इसको कैलकुलेट करना है। एंड ऑफ प्लेट एंड द डायरेक्ट फोर्स ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट। इसका मतलब वन साइड मतलब क्या हुआ कि यदि फ्लूइड इसके ऊपर फ्लो कर रहा है, मतलब फ्लूइड का सिर्फ यहीं तक फ्लो कर रहा है, इसके नीचे फ्लो नहीं कर रहा है, तभी तो वन साइड होगा। यदि फ्लूइड इधर भी फ्लो करता है तो डबल साइड हो जाता है, इधर भी डायरेक्ट फोर्स लगता है, इधर भी डायरेक्ट फोर्स लगता है, मतलब सिर्फ यहीं पर फ्लो कर रहा है, ऊपर ही प्लेट के ऊपर ही फ्लो कर रहा है, ऐसा, इसके नीचे नहीं। तो वन साइड ऑफ प्लेट, अब प्लेट का जो लेंथ है 1 मीटर लंबा है और चौड़ाई जो है 0.8 मीटर चौड़ा है। व्हेन प्लेस इन वाटर, ठीक है, ये मतलब 1 मीटर लंबा 0.8 मीटर चौड़ा वाइड प्लेट किसी वाटर फ्लो कर रहा है उसके अंदर रख देते हैं। तो जो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, बाउंड्री लेयर के अंदर जो वेलोसिटी प्रोफाइल ये है, उस कंडीशन में हमको बाउंड्री लेयर थिकनेस को निकालना है, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर एट द एंड ऑफ द प्लेट। ठीक है, एंड ऑफ द प्लेट पर निकालना है। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग को भी निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। तो जब मेरा बाउंड्री लेयर, जब वेलोसिटी प्रोफाइल मेरा ये होगा जो भी दिया हुआ है,
3/2 बाई डेल्टा, ठीक है, माइनस हाफ इंटू बाई डेल्टा का होल स्क्वायर। तो उस कंडीशन में हमको ये पता होना चाहिए कि बाउंड्री लेयर थिकनेस इतना होता है, ये मेरे को पता होना चाहिए। ये सब सारा हम लोग ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं कि अलग अलग वेलोसिटी प्रोफाइल में, लैमिनार बाउंड्री लेयर जोन में, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर जोन में, जब वेलोसिटी प्रोफाइल अलग अलग होता है तो अलग अलग वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए बाउंड्री लेयर थिकनेस, शियर स्ट्रेस, ड्रैग फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग अलग अलग होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि वेलोसिटी प्रोफाइल मेरा कितना दिया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा पहले फंडा फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक क्लियर होना चाहिए और बाउंड्री लेयर का। सीक्वेंस वाइज करने पर पूरा क्लियर होगा, मतलब बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर बाउंड्री लेयर का वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है, लैमिनार बाउंड्री लेयर क्या है, वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर क्या है, लैमिनार सब लेयर क्या है, उसका बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या है, फिर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या है, एनर्जी थिकनेस क्या है। उसके बाद ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करना है। फिर वॉन फॉरमन इक्वेशन जो था उसके बारे में भी क्लियर होना चाहिए, और अलग अलग वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होता है वो सब सारा कंसेप्ट क्लियर रहने के बाद ये सब प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो वेलोसिटी प्रोफाइल मेरा ये दिया हुआ है, लेंथ ऑफ प्लेट मेरा 2 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर, 2 मीटर लेते हैं, लेंथ ऑफ प्लेट 2 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर। और ब्रीथ मेरा जो है 0.8 mm है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर 0.01 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग 0.01 बाई 10 कर देंगे, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब वेलोसिटी प्रोफाइल मेरा 2 बाई इंटू डेल्टा माइनस बाई डेल्टा का होल स्क्वायर। तो ये जो बाउंड्री थिकनेस जो था ये इतना नहीं होगा, ये 5 इंटू इस वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए जो थिकनेस मेरा होगा 5.48 होगा, ठीक है। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस इस वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए 5.48 इंटू एक्स बाई रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू होगा। तो रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू निकाल देंगे, डेंसिटी इंटू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इंटू एक्स बाई विस्कोसिटी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी दिया हुआ है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, फाइंड द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कितना है, 150 mm पर सेकेंड, 150 mm पर सेकेंड, ठीक है। तो 150 mm पर सेकेंड, इसको हमको मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे तो 1000 से कर देंगे इंटू एक्स, लंबाई मेरा लेंथ हो जाएगा 1 मीटर बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.001, ठीक है। तो 15 इंटू 10⁴ ये मेरा रेनॉल्ड नंबर का निकला वैल्यू। इसका मतलब 1.5 इंटू 10⁵। यदि रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू मेरा 5 इंटू 10⁵ के नीचे है, मतलब क्या हुआ कि इसमें जो बाउंड्री लेयर बनेगा वो लैमिनार बाउंड्री लेयर होगा, ठीक है। अब हम बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालेंगे तो 5.48 इंटू एक्स बाई रेनॉल्ड नंबर होगा, तो 5.48। अब पूरा प्लेट का एंड भी हम बाउंड्री लेयर थिकनेस निकाल रहे हैं, तो प्लेट का लंबाई मेरा 1 मीटर है, 1 मीटर बाई रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 15 इंटू 1.5 इंटू 10⁵ का रूट अंडर। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं 14.15 mm। तो यहाँ पर मैं बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे कि इस वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए जो वेलोसिटी प्रोफाइल मेरा दिया हुआ है उस वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए बाउंड्री लेयर थिकनेस मेरा कितना होगा।
ये सब रहने पर ये सब आराम से निकल जाएगा। अब दूसरा मेरा जो है डायरेक्ट फोर्स। तो इस वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए डायरेक्ट फोर्स का जो वैल्यू होता है बी म्यू यू रो यू एल बाई म्यू 0.73 इंटू 0.8 इंटू 0.001 इंटू 0.15, ये सब सारा सोल्यूशन है। तो इस तरह डायरेक्ट फोर्स का वैल्यू उस वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए जो दिया हुआ है उसके अनुसार ये होगा, और फिर हम सारा जो वैल्यू है पुट कर दिए। तो इस तरह 0.33 न्यूटन मेरा निकल गया। अब कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग जो वेलोसिटी प्रोफाइल जो दिया हुआ है उसके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का वैल्यू जो होगा 1.46 बाय रेनॉल्ड नंबर, क्योंकि फुल प्लेट में ले रहे हैं, लेंथ प्लेट का 1 मीटर है इसलिए यहाँ पर एल लिखे हैं। यदि किसी डिस्टेंस पर लेते हैं, जैसे प्लेट का 1 मीटर लेंथ है, यदि हम 0.5 मीटर लेंथ पर हम बाउंड्री थिकनेस निकालते हैं तो यहाँ पर एक्स लिखते हैं। तो 1.46 बाय 1.5 इंटू, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू कितना निकला 10^5, तो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का वैल्यू निकलेगा 0.00376। तो इस तरह इस वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए यहाँ पर हम लोग को कंसेप्ट देख लेना है। इस वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए जो मेरा क्वेश्चन है, इसके लिए बाउंड्री लेयर थिकनेस को निकाले एंड ऑफ प्लेट पर, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग को निकाले और ड्रैग फोर्स को निकाले। तो हाँ, अब दूसरा न्यूमेरिकल्स को देखना है। यहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल का जो वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फाइंड द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर एंड द शियर स्ट्रेस 1.5 मीटर फ्रॉम द लीडिंग एज। लीडिंग एज मतलब ये प्लेट है, लीडिंग एज फ्लूइड का फ्लो ऐसा हो रहा है, यहाँ से ये लीडिंग एज है, स्टार्टिंग वाला एज, यहाँ से 1.5 मीटर में हमको बाउंड्री लेयर फाइंड द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर को निकालना है और शियर स्ट्रेस को निकालना है। मतलब इस पॉइंट पर बाउंड्री लेयर थिकनेस कितना होगा। द प्लेट इज 2 मीटर लॉन्ग, यानी प्लेट का लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, लेकिन 1.5 मीटर तक हमको बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालना है। प्लेट इज 2 मीटर लॉन्ग एंड 1.4 मीटर वाइड, यानी विड्थ कितना है मेरा 1.4 मीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ प्लेट 1.5 मीटर में हमको निकालना है। मूविंग वेट वेलोसिटी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी 200 mm पर सेकेंड है, मतलब 200 बाई 1000 कर देंगे, यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड हो गया। फाइंड द टोटल डायरेक्ट फोर्स ऑन द प्लेट इफ द विस्कोसिटी मेरा कितना हो गया 0.015। अब इसको न्यूटन पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में निकालते हैं, 0.015 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यानी 0.001 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये विस्कोसिटी है। और फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ये दिया हुआ है, लेंथ ऑफ प्लेट ये है, विड्थ ऑफ प्लेट 1.4 मीटर है। तो वेलोसिटी प्रोफाइल जो मेरा दिया हुआ है U बाई यू 3/2 बाई बाई डेल्टा -1/2 बाई डेल्टा का होल क्यूब। तो इस वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए जो बाउंड्री लेयर थिकनेस मेरा पहले से नोन है 4.64 x बाई रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू हम लोग निकाले, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी x बाई विस्कोसिटी, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मेरा दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड इंटू 1.5 मीटर पर हमको निकालना है। पूरा प्लेट का लेंथ मेरा 2 मीटर है, ठीक है। तो इसका 1.5 मीटर पर जो बाउंड्री लेयर थिकनेस बन रहा है उसको निकालना है। तो 1.5 लेंथ हो गया। अब विस्कोसिटी मेरा 0.001 हो गया। तो इस तरह जो मेरा जो भी रेनॉल्ड नंबर निकला मेरा यहाँ पर, उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो रेनॉल्ड नंबर मेरा निकलता है 3 इंटू
3 इंटू 10⁵। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस का वैल्यू मेरा जो हो जाएगा 4.64 इंटू 1.5 लेंथ पर निकालना है और रूट अंडर बाउंड्री लेयर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू। तो इस तरह जो बाउंड्री लेयर थिकनेस का जो वैल्यू निकलता है 12.7 mm। मतलब क्या हुआ, इस वेलोसिटी प्रोफाइल में यदि मेरा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जो दिया हुआ है 0.2 जो भी यहाँ पर दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड, इसमें जो प्लेट का लंबाई मेरा 2 मीटर है और इसको 1.5 मीटर पर जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होगा उसका डेप्थ कितना होगा बाउंड्री लेयर थिकनेस का 12.7 mm होगा। ठीक है। अब शियर स्ट्रेस का वैल्यू इन मतलब जो वेलोसिटी प्रोफाइल जो दिया हुआ है उसमें शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0.323 इंटू 0.23 इंटू म्यू यू बाई एक्स रेनॉल्ड नंबर होगा। सारा वैल्यू को पुट कर देंगे हम। उसके बाद जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू जो निकलेगा 0.235 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर सिर्फ हम लोग कंसेप्ट देख रहे हैं कि बाउंड्री लेयर के अंदर यदि वेलोसिटी प्रोफाइल दिया हुआ है तो मेरा कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकल गया और डायरेक्ट फोर्स का भी वैल्यू इस बाउंड्री लेयर में जो होगा 0.646 म्यू यू बाय रो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इंटू ये लेंथ बाय म्यू इंटू बी। ये भी मेरा स्क्वायर रूट के बाहर होगा। तो इस तरह हम सारा वैल्यू को जब पुट करते हैं 0.646 विस्कोसिटी का वैल्यू 0.001 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इंटू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी 0.2। अब ये जो रेनॉल्ड नंबर का जो वैल्यू आया था 3 इंटू 10⁵ आया इंटू 10⁵। इसको जो विड्थ ऑफ प्लेट है 1.4 है। तो जो यहाँ पर जो मेरा निकला 0.1138 न्यूटन हो गया। तो ये जो ड्रैग फोर्स जो निकल रहा है, ड्रैग फोर्स जो निकला प्लेट का वन साइड में लग रहा है। ये ड्रैग फोर्स प्लेट का वन साइड में मतलब वाटर कुछ ऐसा फ्लो कर रहा है। यदि वाटर मेरा ऐसा कुछ फ्लो कर रहा है, इसके नीचे भी फ्लो कर रहा है, तो डबल साइड में कितना निकलेगा, बोथ साइड में ड्रैग फोर्स जो मेरा होगा 2 इंटू वन साइड में जो आएगा यानी 0.1138 न्यूटन हो जाएगा, यानी 0.2276 न्यूटन होगा। बोथ साइड में डायरेक्ट फोर्स मेरा कुछ ऐसा होगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसा हुआ, बाउंड्री लेयर के अंदर वेलोसिटी प्रोफाइल के आधार पर अलग अलग बाउंड्री लेयर थिकनेस कैसे बन रहा है इसको हम लोग देखें और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। उस वेलोसिटी प्रोफाइल में बाउंड्री लेयर थिकनेस का, ड्रैग फोर्स का, शियर स्ट्रेस का और उसका कंसेप्ट क्या है सॉल्व करने का प्रॉब्लम को, उसको यहाँ पर ब्रीफ किए। थैंक यू।